अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाने के बाद अब नरेंद्र मोदी को बेहतरीन दोस्त करार दे दिया है और यह भी कहा है कि इंडिया और अमेरिका आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और यह पार्टनरशिप हमेशा कायम रहेगी। अब देखना यह है कि क्या चाइना और इंडिया की दोस्ती जो बढ़ती नजर आ रही थी, अब इस दोस्ती में कमी आएगी या मजीद इजाफा होगा। देखना यह है कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक बार अमेरिका पर, खास तौर ट्रंप पर यकीन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अमेरिका, बल्कि मैं कहूंगा ट्रंप और मोदी की जो लव स्टोरी है, कभी नाराजगी होती है और कभी मोहब्बत बढ़ती है, क्या इसके ऊपर आपकी ओपिनियन? सबसे पहले मैं इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बयान करना चाहूंगा। देखें कि इसमें और भी बहुत सारे हैवी वेट्स जो हैं वो इसमें शामिल है इस लव स्टोरी में। इसका चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, पाकिस्तान है और इंडिया। पाकिस्तान का तो रोल बहुत कम है, लेकिन जो मेन हैवी वेट्स है वो हमारे जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे अमेरिका वो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $28 ट्रिलियन के साथ वो दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जा रही है। और बेसिकली इंडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो $4.2 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, लेकिन वो बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे अक्सर हम क्रिकेट में देखते हैं कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जो खुद तो नहीं जीत रही होती, लेकिन वो दूसरे को जितवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, मैं समझता हूं इंडिया इस टाइम उस किरदार के ऊपर है। इंडिया जिस ब्लॉक में भी चला जाता है, अब आप देखें कि चाइना, रशिया अगर एक ब्लॉक में इस इंडिया को साथ लेके चले जाते हैं तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऑप्शंस बहुत कम है। क्योंकि वेस्टर्न और साथ चाइना और रशिया को साथ में आपस में लेके चलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि आप देखें रशिया ऑलरेडी यूक्रेन की वॉर के अंदर जा चुका है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार कहने के बावजूद उस जंग को नहीं रुकवाया पाया और इतना संगीन जंग फैल चुकी है कि उनके कैपिटल तक जा चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका अपनी वो वाली साख पहले की निस्बत खो चुका है और उसकी बुनियादी वजह उसकी मिलिट्री परेड थी चाइना की, जो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हम सिर्फ यहाँ के अपनी पावर शोकेस नहीं कर रहे, बल्कि हम इस दुनिया को चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि इस टाइम कौन सी पावर्स हमारे साथ हैं। सिर्फ ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था, ये वेपन्स का शो ऑफ नहीं था। और ऊपर इससे बड़ी बात आप देखिए, उनके पास एज अ मिसाइल सिस्टम है कि जो कि 20,000 किलोमीटर रेंज पे जाके वार कर सकता है। मतलब पूरे का पूरा अमेरिका चाइना के विद इन 30 मिनट्स वो अमेरिका के किसी भी जगह को अटैक कर सकता है। और ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। उसके बाद उनके ड्रोन्स हैं, उसके बाद उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके बाद उनके 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं, जो B-2 बॉम्बर अमेरिका के पास होता था और उसको बड़ा घमंड था इस बात के ऊपर अमेरिका के कि ये सिर्फ हमारे पास है, लेकिन चाइना ने उससे बेहतर और उससे कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी दुनिया को मुतारिफ करवा दी है। लेकिन अगर आप देखें अब चाइना इंडिया के जो अलायंसेस हैं, इंडिया क्वाड में भी शामिल है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। इंडिया SCO के अंदर भी शामिल है जिसमें चाइना और रशिया है। ठीक है, तो आप देखिए इस टाइम जो इंडिया है वो इस सिचुएशन में है कि वो अगर अमेरिका को सपोर्ट करता, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने जो 15-20 साल पहले से पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो देखिए इसराइल के अंदर वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है और गजा को भी इमदाद भेज देता है। रशिया के अंदर वो रशिया से ट्रेड कर लेता है और यूक्रेन के साथ भी वो हमदर्दी करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, मैं यहाँ पे पाकिस्तान को डिस्कस करना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक ही ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो सिर्फ चाइना के ब्लॉक में रह सकता है। नहीं, इधर दिलशाद भाई मैं ये कहना चाहूंगा वो मजबूरी शायद होगी। इस टाइम करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप देखें ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर SCO की मीटिंग में गए, उसके बाद मिलिट्री ड्रिल भी अटेंड की चाइना में, और उससे कुछ ही टाइम पहले, कुछ महीना पहले हम देख लें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कि हेड ऑफ स्टेट तो नहीं, लेकिन यह कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अमेरिका के ट्रंप के साथ खाना खाया। यानी दोनों साइड हम बैलेंस लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी को कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलवाने के लिए, तो मोदी ने नो कर दिया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इतने गट्स हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप में इतने गट्स हैं कि वहां से ऊपर से कॉल है? हमारे बारे में तो ये मशहूर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को कॉल आती थी और वो लेट जाता होता था, ठीक है, अमेरिका के एक कॉल के ऊपर। और हमने कितनी जाने गंवाई अफगान जंग के अंदर। आप मुझे बताएं, इंडिया कभी किसी की जंग में घुसा है जाके? आप मुझे कोई एक ऐसा वाकया बता दें। लेकिन ये कि हम अब पास्ट से, अपने माजी से काफी कुछ सीख चुके हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत है, मेरे ख्याल से एक तो वो यूनाइटेड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और कुछ ना कुछ एफर्ट कर रही है बेहतरी के लिए। और हमारी जो इस टाइम फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो हम आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले कहते थे इंडिया को देखें या दुनिया के वो कंट्रीज जो अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, ट्रेड दुनिया की दूसरी
दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं, उन्हें देखें वो कैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके मिनिस्टर जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करते हैं और वहां पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट या तो करते हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट लाते हैं। अब सेम सिचुएशन हमें पाकिस्तान के सीन में भी नजर आ रही है। क्या आप इसे एग्री करते हैं? अच्छा, मैं आपके इस बात का जवाब बिल्कुल देता हूं और बड़ी तफसील से दूंगा, लेकिन मैं ये अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई इस गलत फहमी में है कि कल को 2-4 साल बाद 5 साल बाद यूएस को चाइना टेक ओवर कर लेगा, तो ये हम सबकी खाम ख्याली है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए $28 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है और चाइना $20 ट्रिलियन पे है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, वो चाइना ने 1 अरब प्लस उनकी पॉपुलेशन है, उसकी इतनी जीडीपी है, लेकिन अमेरिका की 35 करोड़ के साथ इतनी जीडीपी है। तो उसके बाद 750 प्लस उसके अड्डे हैं, फौजी अड्डे, जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। $950 बिलियन उनका बजट है, जो कि चाइना से 4 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने आ गया है इंडिया और इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने तो अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, वरना अमेरिका तो इंडिया को हर दिन नई नई धमकी दे रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका हैवी टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। फिर भी इंडिया आज भी रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं और चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी चीफ तो डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वह सब कुछ पाकिस्तान ने मान लिया है। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी क्रैश हो गई है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती है। इसीलिए जब अमेरिका धमकी देता है तब तब पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट जाता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।